आपकी होस्ट सचिन मलिक और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम। पीटीए ने एक्शन लिया है कि बीगो को बैन कर दिया जाए और बीगो को बैन होना चाहिए। देखिए जी, रोज़गार कमाने के लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत सी ऐप्स हैं, अच्छे तरीके से कमाएं। पबजी की वजह से मतलब बच्चे अब ये कहते हैं, हमें सुनाई देंगे एनू मार दो, एने बंदे मार, गाली गलौज से के अलावा तो बात ही नहीं करते पबजी में। टिकटॉक को भी वार्निंग मिली है कि टिकटॉक ऐप बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें टिकटॉक ऐप ना हो। वो ये नहीं देख रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उनका ये है कि बस वीडियो हमारी बन जाए और लाइक ज़्यादा मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सचिन मलिक और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। आज मैं बात करने वाली हूँ पाकिस्तान में मोस्ट डाउनलोडिंग ऐप्स टिकटॉक, पबजी एंड थर्ड वन इज बीगो। आज इस टॉपिक में मेरे साथ जो बात करने वाले हैं, मेरे साथ मौजूद है आईटी के एक्सपर्ट मोहम्मद आसिम हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने स्पेशली ही हमें कहा था कि अगर टिकटॉक या ऐसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप बात करते हैं किसी प्रोग्राम में तो मुझे इनवाइट करना मत भूलिएगा। सो दैट्स व्हाई मैंने आज इनको इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ बैठ के हमारे शो में आके? ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ऑडियंस को मतलब सच बताने के लिए कि ये जो चीज़ें हैं ये कितनी मतलब डेंजरस हैं आने वाली नस्ल के लिए और न्यू जनरेशन के लिए। जी, अभी बात करेंगे सबसे पहले बीगो पे कि पीटीए ने एक्शन लिया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कि बीगो को बैन कर दिया जाए और बीगो को बैन होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है क्योंकि बीगो एक वल्गर कंटेंट है और इससे बहुत ज़्यादा हमारी न्यू जनरेशन के अंदर बेहयाई फैल रही थी जी। और ये अच्छा डिसीजन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बीगो ऐप है इस पर जो लोग अर्निंग कर रहे हैं जी जी, उनका तो रोज़गार लगा हुआ है, उनको मंथली तौर पे सैलरीज आती है मंथली बेसिस पे, तो उनका तो इतना सारा नुकसान हो जाएगा। देखें जी, रोज़गार कमाने के लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत सी ऐप्स हैं, अच्छे तरीके से कमाएं, लेकिन ये वल्गैरिटी को इस तरह सपोर्ट करना और इसको इतनी न्यू जनरेशन को इस तरह वो करना ये गलत बात है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बैन करने की होती है। आप समझते हैं कि बीगो ऐप पाकिस्तान के नाम से बदनाम करेगी? ऑफ कोर्स ही ये एक गैर मुल्की एजेंडे के थ्रू ये हमारे पाकिस्तान में इन्होंने इंपोर्ट की है ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है इसकी जो अपनी अखलाकियात और इस्लामिक रवायात को भूल जाए और उनके एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दे। ये इनका एक अच्छा स्टेप है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें पेरेंट्स का कितना हाथ है कि बच्चे जब खेल होते हैं, स्पेशली लॉकडाउन है, बच्चों को माँ बाप स्पेशली माएँ जो हैं उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं, टैबलेट्स पकड़ा देती हैं कि आप लोग गेम्स में इन्वॉल्व रहें, आप लोग गेम खेलें। इवन उनको फिज़िकली गेम्स की तरफ लाने की जगह उसको टैबलेट्स या हमारी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। देखिए जी, ये हमारे मुआशरे का अलमी है कि हमारी जो माएँ हैं अपने बच्चों की तरबियत करना भूल गई हैं। पहले माएँ होती थी अपने बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से उनको गाइड करती थी कि आपने क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना, किधर खेलना है। लेकिन अब जो जब से ये एप्लीकेशंस आई हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, बहुत कामों में लग गए, तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमारी जनरेशन का वो माइंड जो है ना वो दिन ब दिन मफलूज होता जा रहा है और ये मतलब अच्छा स्टेप है पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पबजी की वजह से हमारे किड्स, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, उनका बोलना बिल्कुल डिफरेंट हो गया वो गेम की वजह से। मतलब बच्चे अब ये कहते हैं, हमें सुनाई देंगे एनू मार दो, एने बंदे मार दो, एने बंदे गोली मार दो, उड़ा दो एना बंदे, गाली गलौज के अलावा तो बात ही नहीं करते पबजी में। जी जी बिल्कुल। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग जो हमारी जो माएँ हैं, माँ बाप हैं, वो तरबियत ही नहीं करते। अगर वो करते भी हैं तो वो मोबाइल के अंदर जो भी यूट्यूब के उधर वीडियो दिखा दी या पबजी गेम पे लगा देते हैं कि यार चलें आप लोग खेलें, आप लोग टाइम। तो वो जो बच्चों ने सीखना है आपस में कन्वर्सेशन करके, पबजी एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर आप एक दूसरे से बातें भी करते हैं, उनको वो टास्क भी बताते हैं, फाइटिंग भी करते हैं, तो वो फिर एक दूसरे से गाली गलौज तो वो इस तरह वो चलती रहती है इनकी। अच्छा, आफ्टर पबजी बैन एंड पीटीए ने जब एक्शन लिया कि हम इसको बीगो ऐप को बंद करने जा रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक को भी वार्निंग मिली है कि टिकटॉक ऐप बंद कर दी जाएगी। जी जी। तो टिकटॉक ऐप 25.5 टाइम्स डाउनलोडिंग ऐप है पाकिस्तान, 25.5 मिलियन दफ़ा डाउनलोड की गई है।
हालांकि इसको इंट्रोड्यूस हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ अगर हम इसका मुआवजा करें फेसबुक से और व्हाट्सएप से। जी जी। तो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि फेसबुक अभी तक आई थिंक तो 21 मिलियन के करीब लोगों ने डाउनलोड किया पाकिस्तान में और 18 मिलियन के नज़दीक लोगों ने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी किसी टिकटॉक को इतना ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, बार बार डाउनलोड किया है, और स्पेशली पाकिस्तान में तो हर घर में मेरे ख्याल से कोई ऐसा फ़ोन नहीं होगा जिसमें टिकटॉक ऐप ना हो। जी जी, बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि फेसबुक एक लिमिटेड एप्लीकेशन थी, लोगों ने सिर्फ अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी, वीडियोस, फैमिलीज़। लेकिन टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने हर बच्चे को, हर जवान को, हर लड़की को एक खुली आज़ादी दे दी। तो ये स्पेशली एक कह लें कि एक गैर मुल्की एजेंडा है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन पाकिस्तान में लाई गई, या मुस्लिम ममालिक में लाई गई। देखिए इंडिया ने भी इसको बैन करने के लिए जो है ना अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो बुराई की तरफ ज़्यादा ना जाए। अच्छा, टिकटॉक का कितना आप इम्पैक्ट समझते हैं कि हमारे सुसाइड केसेस में टिकटॉक का हाथ है? बहुत ज़्यादा हाथ है जी, लोग तो पागल हुए फिर रहे हैं। अभी रिसेंटली नारोवाल में एक 18 साल का लड़का जो टिकटॉक की वीडियो बनाता हुआ नहर में डूब गया, उसकी डेथ होगी। तो वो 4 बहनों का अकेला भाई था। तो ये इतना क्रेज़ है टिकटॉक के लोगों को या न्यू जनरेशन को कि वो अपने आप वो ये नहीं देख रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उनका ये है कि बस वीडियो हमारी बन जाए और लाइक ज़्यादा मिल जाए। आप क्या समझते हैं कि जो सुसाइड्स पाकिस्तान में हुई हैं वो कितने परसेंटेज है पाकिस्तान में सुसाइड का? पाकिस्तान में जो सुसाइड का रेशो है ये 20 to 30% है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेज़ की वजह से है, नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए जो है ना ये इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है। तो ये 20 to 30% के बीच इसकी ये रेशो है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमारे जो शोपीस के लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे फिरोज़ खान इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर, जी जी, तो उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया था। किसी शो में उन्होंने बात की कि लड़कियां जो वल्गैरिटी फैला रही हैं टिकटॉक पे, मज़ारात में जाके डांस किया जा रहा है हिजाब पहन के। जी जी, तो आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनको ऐसा कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? जी जी, बिल्कुल कहना चाहिए था क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान कल्चर कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप लड़की को मतलब नौजवान नस्ल को आप ऐसे ओपनली डांस करने की इजाज़त। वो भी हमारे जो मज़ारात हैं वो हमारे इस्लामी रवायात की वो पेशीनगोई करते हैं, तौहीन है उसके वो करते हैं। तो ये अच्छा उनका वो था बयान उसके ऊपर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि टिकटॉक पे जो लड़कियों की वीडियोस, टिकटॉक पे जिसको भी हाइप मिलती है, जिसको फेम मिलना शुरू हो जाता है, उसकी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो जाती है। जी जी, आप क्या समझते हैं कि इसमें वो टिकटॉकर्स लड़कियों की ही गलती है या फिर उनकी ग्रुपिंग में कोई करता है ऐसा, या आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो? देखिए जी, टिकटॉक का बेसिकली यही उनका मकसद था कि जी कि हर बंदा अपनी आज़ादी के तहत अपनी मर्ज़ी के तहत जो है ना इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करे। किसी भी किस्म की वीडियो जैसी भी वल्गर हो, जैसी भी, उनको आज़ादी है। तो इसी वजह से इसी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरे जो गैर मुल्की नासर या नौजवान हैं जो मतलब गलत माइंड रखते हैं, वो इस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठाते थे, तो ब्लैकमेलिंग तक वो करने में आ जाते थे। तो ये मतलब इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक बंदा है वो दिन रात जॉब करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर जाके उसको एंड पे 25,000 20,000 मिलता है। जी जी, और दूसरी साइड अगर आप दूसरी जाने देखें कि टिकटॉकर्स हैं, वो सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं और उनको लाखों करोड़ों लाइक्स मिल जाते हैं निस्बत यूट्यूबर के भी, वीलॉगर की निस्बत भी अगर हम देखें। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि टिकटॉकर कोई भी एक वीडियो डालता है उसके मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आ जाते हैं। जब वो व्यूज़ आते हैं तो ब्रांड्स बड़े बड़े उनको अप्रोच करना शुरू हो जाते हैं कि वो उनको फेम मिल रहा है, हम इसको अपने ब्रांड इन्वेस्टर बनाते हैं, हम इनको गिफ्टिंग करते हैं, हम इनको PRs भेजते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो हकदार है टिकटॉकर्स इस चीज़ के या नहीं, जो इतना मेहनत करता है दूसरा बंदा और उधर वो कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ 10 मिनट की मेहनत और एक वीडियो अपलोड हो गई और उनको इतने PRs, इतने लाखों के हिसाब से पैसे आ रहे हैं? जी जी, देखें हर बंदे की मेहनत जो है नीयत के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस नीयत से मेहनत कर रहा है। अगर उसकी नीयत ही ये है कि मैंने खुद को एक्सपोज करना है वल्गैरिटी के लिए, मैं पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, वो तो एक गलत बात है। लेकिन ये बात कि जी कि मैं फ़ेम हासिल करूँ, मैं अपना फ्यूचर बनाऊँ इंडस्ट्री के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा मतलब उसकी तरफ से एक एफ़र्ट है कि जो दिन रात करके मेहनत भी करता है
उसको मुझसे इस चीज़ का फल मिलना चाहिए उसे। टैलेंट के ऊपर आना इज समथिंग एल्स, वल्गैरिटी इज समथिंग जी, एल्स, जी। चीप वीडियोस स्लोमोस बना के लाइक्स देना इज समथिंग एल्स। अगर कोई बंदा टैलेंट पे आ रहा है या उसका बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत यूनिक कंटेंट है जो यूट्यूबर के पास भी नहीं है, तो फिर तो समझ में आता जी, है। जी, बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे टैलेंट को जो है ना वो प्रमोट नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, या जो हमारे जो इदारे हैं वो इतना प्रमोट नहीं करते। तो ये इनको एक प्लेटफॉर्म मिला, अगर इनको पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो वो अपने टैलेंट को जो एक्सपोज कर सकते हैं और अच्छा वो अपना बना सकते हैं फ्यूचर इसके ऊपर। हाँ, पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए ऐसी ऐप्स को, और नेगेटिविटी पहले ही बहुत ज़्यादा, हम अगर ऐप्स के से भी नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चल सकेगा और इन सब ऐप्स को बैन होना चाहिए। जी, तो होप सो आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मत बताना भूलिएगा कि आप इनकी बातों से, आसिम की बातों से कितना एग्री करते हैं। और मेरा भी यही मैसेज है पीटीए को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम को, कि आप पॉजिटिव वे में ऐप्स को यूज़ करें, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको वल्गैरिटी के तौर पे यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, वल्गर कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से क्राइम हो रहे हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा, आप उनको रोकने के लिए प्लीज़ ऐसा मत करें, नेगेटिव चीज़ें मत फैलाएं। लेकिन पीटीए को चाहिए कि पहले वार्निंग जारी करे, आफ्टर वार्निंग भी अगर पाकिस्तानी अवाम को नहीं समझ में आता या वो वैसे ही वीडियोस अगर आपको देखने को मिल रही है तो फिर आप इसको बैन कर दें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की तलबगार सजल इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।